सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, स्वागत है सभी को स्टडी प्रीचर्स पर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो फ्रेंड्स, अभी ट्रिब्यून में ये न्यूज़ आई थी। ये था साई कोठी हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर में छपा था द ट्रिब्यून में। तो हिमाचल के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वही इस प्रोजेक्ट में हम बात करेंगे, क्या इसमें बात हुई है, कहाँ पे लोकेटेड है, और हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसके बारे में रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ न्यूज़ में रहती है तो आने वाले अपकमिंग एग्जाम से वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है, इतना हमें पता है। तो ये चीज़ें हम मिस नहीं कर सकते। इसके साथ साथ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर एंड आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अफोर्डेबल ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो, जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर मिलेगा, जीएस मिलेगा, इंडिया का इंटरनेशनल जीके एज वेल, और साथ साथ में अगर हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स ये अवेल करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस तो एचपी जीके की क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जाती हैं, ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन। चलो न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज़ में बेसिकली क्या था कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड चेयरमैन संजय गुप्ता, अच्छा इनका नाम जो है वो आपको याद रखना है, संजय गुप्ता। ये हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, इसलिए इनका नाम संजय गुप्ता आपको याद रखना है पेपरों के लिए, ठीक है। तो इन्होंने साई कोठी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 1 और 2 की बात करी है। देखो दो स्टेजेस में है, एक 1 और 2 स्टेजेस में है। टोटल कैपेसिटी इसकी 33 है। तो एक 15 मेगावाट की कैपेसिटी का है और एक 18 मेगावाट की कैपेसिटी का है। इन दोनों को 1 और 2 को मिला के 33 बोला गया है, ठीक है। कॉस्ट इसकी है 561 करोड़ और 4 सालों में कंप्लीट हो जाएगा। बनाएगा कौन इसे? हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, ठीक है जी। अब इसमें रिसेंटली बेसिकली है कहाँ पे? ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। कंस्ट्रक्शन के बारे में भी बातचीत इसकी जो है वो चल रही थी। स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कि भैया आप इसको कंस्ट्रक्ट करो। फाउंडेशन स्टोन किसने रखा? तो फाउंडेशन स्टोन रखा है आपके जो स्पीकर हैं कुलदीप सिंह पठानिया। वेरी इंपॉर्टेंट इनका नाम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट का नाम कुलदीप सिंह पठानिया ने 4 अगस्त को फाउंडेशन स्टोन रखा है इसका। और संजय गुप्ता जो कि चेयरमैन है, उन्होंने क्या बोला है कि 128 मिलियन यूनिट्स जो है वो जनरेट करी जाएंगी एक प्रतिवर्ष, यानी कि सालाना 128 आप मिलियन यूनिट्स विल बी जनरेटेड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, ओके जी। और वो स्टेट को 63.5 करोड़ एनुअल रेवेन्यू जनरेट करके देगी, 63.5 करोड़, ठीक है। तो बड़ा प्रोजेक्ट है और आपको ये डिटेल्स जो है वो याद रखनी है, जो भी डिटेल्स मैंने आपके साथ अभी साझा करी हैं। इसके साथ साथ और क्या रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हम याद रख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? तो जो साई कोठी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, बेसिकली 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट इसमें होंगे, ठीक है। एक साई कोठी 1 जो मैंने बता दिया जो कि 15 मेगावाट का रहेगा, साई कोठी 2 रहेगा जो कि 18 मेगावाट का रहेगा, और ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश के। और दोनों के दोनों जो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, कन्फ्यूज़न आपको रहेगा कि रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट क्या होते हैं। तो जैसे कोई नदी लेट सपोज ये यहाँ पे फ्लो कर रही है, तो इस नदी को यहाँ पे रोक के इस तरीके से पानी अगर इसे बहती हुई नदी पे बना दिया जाता है, इसे रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बोला जाता है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट जो है वो बोला जाता है। इतना सा हम लोगों को ध्यान में रखनी है ये बात, ठीक है दोस्तों। एक सेकंड, चलिए जी, फिर बात कर लेते हैं अभी इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। रन ऑफ रिवर हमने समझ लिया, और बैरा नाला बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, बैरा नाला। बैरा नाला पर ये प्रोजेक्ट जो वो लगाया जाएगा। किसकी ट्रिब्यूटरी है ये रावी नदी की ट्रिब्यूटरी है बैरा नाला, ठीक है। इसके ऊपर है ये प्रोजेक्ट साई कोठी। तो ये सब के सब क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। 70 किलोमीटर दूर है ये चंबा से, 130 किलोमीटर फ्रॉम पठानकोट। अच्छा, जो तीसरा रीज़न में आपको पता है कि 4 जो वो नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो सैंक्शन करे गए हैं। तो ये दोनों के दोनों उसी ग्रुप का हिस्सा हैं। 4 कहाँ कहाँ पे हैं? बाकी एक देवी कोठी है, एक हेल है। तो ये 2 आपके पास आ गए, एक साई कोठी 1, साई कोठी 2, तीसरा देवी कोठी, चौथा हेल। तो ये 4 के 4 आप नाम जो है वो पेपरों के लिए याद रख सकते हो, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, इनका जो असिस्टेंस है वो कहाँ से मिल रही है? जर्मन KfW डेवलपमेंट बैंक इन पार्टनरशिप विद हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। यहाँ इन दोनों की पार्टनरशिप से बन रहा है। तो पेपरों में कई बार क्वेश्चन ये भी आता है, वो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि भाई जो पार्टनरशिप है वो किन दो के बीच में हो रही है।
तो आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है कि जर्मन KfW डेवलपमेंट बैंक है, दूसरा हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड है। ठीक है, बाकी जो जनरेटर पावर है 132 kV वो स्टेट जो सब स्टेशन है नकरोर में, चंबा में, वहाँ जो है वो भेजी जाएगी और वहाँ से फिर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। तो इस तरीके से ये कुछ रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है एक चीज़, आप सभी जानते हो कि जो भी ट्रिब्यून में जो न्यूज़ आती है वो आपके लिए एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम में तो ट्रिब्यून का बहुत ज़्यादा चंक उठ के आता है करंट अफेयर्स में। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मेन मुद्दे जो कि इंपॉर्टेंट आ सकते हैं पेपरों के लिए वो आपके लिए लेके आऊँ। तो आप क्या कर सकते हो, आप सपोर्ट कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, वीडियोज़ को लाइक किया करो, और आपकी जो राय होती है कोई भी किसी प्रकार की तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप जो है वो डाला करो। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, ठीक है। इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और आगे फ्यूचर में क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं वो भी पता चलता है। साथ में आपको क्या आपकी इस मुद्दे को लेके क्या राय है वो भी आप इसमें लिख सकते हो। चलो, थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।